नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। भारत माला नाम सुनते ही एक गोलाकार तस्वीर सामने आ जाती है, यानी फूलों के एक कड़ी से दूसरे कड़ी को पिरोने का काम पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क इसी कड़ी के तहत बनाया जाता है। उसी में भारत माला एक अलग प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार ने देश में एक मजबूत हाई स्पीड रोड नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए रोड बनाने का काम तेज़ी से देश भर में किया जा रहा है। जिन रोड के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है, उनमें से भारत माला भी एक परियोजना है। आज हम उसी परियोजना पर चर्चा करेंगे। मैं अमलेंदु भूषण खां जनमानस विवेचना के लिए देश भर में हाई स्पीड रोड नेटवर्क तैयार करने के लिए केंद्र सरकार एक परियोजना पे गंभीर रूप से काम कर रही है, जिसे भारत माला का नाम दिया गया है। इस भारत माला को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने सूझबूझ और मेहनत से तैयार करवा रहे हैं। यह खूबसूरत नज़ारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है। 14 लेन एक्सप्रेसवे की चकाचौंध रात को आपको दिखाई पड़ेगी। पहले दिल्ली से मेरठ पहुंचने में घंटों लगते थे, अब महज 40 मिनट में यह दूरी तय की जाती है। ना कहीं आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी अवरोध का सामना करना पड़ेगा। गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम तक फैली यह परियोजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है, जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत माला परियोजना के तहत लगभग 65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। फर्राटे भरते वाहनों की संख्या से आप इन वाहनों की गति का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं।
पहले चरण में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का विकास करने का लक्ष्य था और उस पर 5.35 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन देरी होने के कारण यह राशि 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जिसका मुख्य कारण जमीन अधिग्रहण के देरी है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण में 9,000 किलोमीटर लंबी इकोनॉमी डोर, 6,000 किलोमीटर इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट, 2,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें, 800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और 1,000 किलोमीटर NHDP सड़कें बनाने की योजना है। इस योजना के तहत कुछ एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर का विकास करेगी, जिनमें दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली फरीदाबाद सोहना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई एक्सप्रेसवे शामिल हैं। हालांकि नहाई ने NHAI ने साल 2022 तक पूरे सड़क नेटवर्क का निर्माण करने की योजना बनाई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं, लागत में वृद्धि तथा कोरोना महामारी के काम पूरा न होने में 4 साल की देरी होने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार अगर वित्त वर्ष 2023 तक इस परियोजना के लिए सभी टेंडर दे दिए जाएं तो साल 2026 तक पहले चरण का काम पूरा हो सकता है। भारतमाला परियोजना के चरण 2 की योजना बनाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है और NHAI ने इसके दूसरे चरण में कवर किए जाने वाले 5,000 किलोमीटर नेटवर्क की पहचान पूरी कर ली है। ऐसा नहीं है कि भारतमाला प्रोजेक्ट या किसी रोड के निर्माण से सिर्फ वाहनों के आवागमन की सुविधा में बढ़ोतरी होती है या सुविधाएं मिलती है। भारतमाला परियोजना से पूरे भारत में आर्थिक गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाएंगी, जिससे लगभग 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही 100 मिलियन लोगों को दिहाड़ी मजदूरी मिलने की उम्मीद है। अब इसके लिए फंडिंग कैसे होगा, इस पर चर्चा करते हैं। भारतमाला परियोजना दरअसल केंद्र सरकार की सड़क एवं राजमार्ग परियोजना है और इसकी फंडिंग कई तरीक़ों से की जाती है, जिसमें बजट के जरिए आवंटन, निजी निवेश, ऋण के जरिए मिलने वाली पूंजी, टोल ऑपरेटर ट्रांसफ़र मॉडल आदि शामिल है। लोगों की मांग और ज़रूरत को देखते हुए रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने नासिक रोड को भी भारतमाला के पहले चरण में शामिल कर लिया है। इस रोड को शामिल करने से लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। रेलवे स्टेशन नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग के 7 किलोमीटर लंबे खंड से अलग है। नितिन गडकरी की माने
तो द्वारका सर्किल से दत्ता मंदिर चौक तक एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे लोगों को नासिक रोड पर ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। नासिक के सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे ने कहा कि इन दोनों स्थानों के बीच आने जाने वाले भारी वाहन फ्लाईओवर का उपयोग कर सकते हैं और पूरे शहर में घूमने से बच सकते हैं। चंबल एक्सप्रेस को भी भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से गुजरने वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के अटल प्रोग्रेस वे प्रोजेक्ट को भारतमाला के पहले चरण में शामिल किया है। मध्य प्रदेश के अटल प्रोग्रेस वे प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के पहले चरण में शामिल किया गया है। 404 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यह इस क्षेत्र के आर्थिक विकास की सबसे अहम कड़ी बनेगा। यह एक्सप्रेसवे 3 राज्यों मध्य प्रदेश के पूरब में झांसी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम में कोटा राजस्थान को जोड़ता है, जो चंबल के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से होकर गुजरेगा।